पाकिस्तान पहुंचने के बाद सहमत ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसने अपने ससुराल में कदम रखते ही एक साधारण बहू की तरह रहना शुरू कर दिया। घर के हर सदस्य के साथ उसने सामान्य व्यवहार किया, सम्मान दिया और धीरे धीरे सबका भरोसा जीतना शुरू किया। उसकी सास, उसकी ननद और घर के नौकर सब उसके व्यवहार से प्रभावित होने लगे। वो बाहर से बिल्कुल वही थी जो एक नई दुल्हन होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर चीज को ध्यान से देख रही थी। घर में होने वाली बातचीत, आने जाने वाले लोग और खासकर उसके ससुर से जुड़ी चीजें। उसके ससुर एक उच्च पद पर थे और उनके पास महत्वपूर्ण जानकारी रहती थी। सहमत का लक्ष्य वही जानकारी हासिल करना था, लेकिन वो कोई जल्दी नहीं कर सकती थी। उसे पहले भरोसा बनाना था और यही वो कर रही थी। धीरे धीरे वो उस घर का हिस्सा बनती जा रही थी और इसी के साथ वो उस जगह के और करीब पहुंच रही थी जहां से असली जानकारी मिल सकती थी। अब सहमत सिर्फ भरोसा नहीं बना रही थी, वो अपना काम शुरू कर चुकी थी। घर में उसे ज्यादा आजादी थी और उसी का फायदा उठाते हुए उसने एक तरीका तैयार किया। उसने अपने कमरे के साथ लगे बाथरूम को इस्तेमाल करना शुरू किया। यही उसका सुरक्षित स्थान था। जब घर के लोग सो जाते या जब वो अकेली होती, तब वो अंदर जाकर अपना असली काम करती। उसने वहां एक छोटा सा ट्रांसमीटर छुपा रखा था। इसी के जरिए वो जानकारी भारत भेजती थी, मोरस कोड का इस्तेमाल करके। यह आसान नहीं था, हर मैसेज बहुत सावधानी से भेजना पड़ता था। पानी की आवाज उसका कवर बनती थी ताकि बाहर किसी को कुछ सुनाई ना दे। वो जो भी जानकारी इकट्ठा करती उसे उसी रात भेजने की कोशिश करती, क्योंकि देर का मतलब था खतरा। सहमत अब दो जिंदगियां जी रही थी, दिन में एक साधारण बहू और रात में भारत के लिए काम करने वाली एक जासूस।